अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम चढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं मछली के पकोड़े, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं गाढ़ नगरमंज। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार के बन जाते हैं। जब भी हम कश्मीर में पकोड़े वाले के पास जाते हैं, ये वाले जो पकोड़े होते हैं, एक तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार के बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम फ़िश लिए हैं, मछली लिए, इनको मैंने अच्छे से वॉश किया, आप देख सकते हो। अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम मैदा डालेंगे 1 कप और हम इसमें डालेंगे चावल के आटा 2 कप। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच और हम इसमें डालेंगे हींग आधा चम्मच और हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 चम्मच। आप एज़ पर योर टेस्ट भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और हम इसमें फूड कलर डालेंगे 1 पिंच तक और हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे 2 चॉपड़ करके, हरा धनिया डालेंगे इसमें चॉपड़ करके, अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें और पानी ऐड कर लेंगे। हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता ही पानी डालना है जब तक ये अच्छा से एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। आप खुद देख सकते हो, आपको मैं दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको फ़िश पकोड़े कैसे बनाने हैं। इसको हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट हमें इसको बनाना है। आपको मैं दिखाऊंगी कैसा पेस्ट बनाना है, आप देख सकते हो। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें इसको बनाना है। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। आप घर का कोई भी ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जब जो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम फ़िश की कोटिंग करेंगे। पहले हमें फ़िश को डुबाना है पेस्ट में, फिर हमें इसको खींचना है एक ही झटके में। आपको मैं दिखा रही हूँ और एक बार। पहले हम मछली को पूरा इस पेस्ट में डालेंगे, फिर हम इसको एक ही झटके में खींचेंगे। बिल्कुल हमें सारे फ़िशों को ऐसी ही कोटिंग करनी है। हम बस इस बात का याद रखेगा कि इसकी जो इस फ़िश की कोटिंग खाली ऊपर से होती है। जब भी हम पकोड़े बनाते हैं हम दोनों साइड से कोटिंग करते हैं, लेकिन फ़िश की कोटिंग खाली ऊपर से ही करते हैं। फिर जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब तक इसको बिल्कुल भी पलटना नहीं है। जब आपको लगे कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं, फिर हम इसको पलटेंगे। याद रखिएगा कि हमें इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना। आप देख सकते हो कोटिंग नीचे से नहीं है, खाली ऊपर से कोटिंग हमें इसको करनी होती है। अगर आपने ऐसे कभी भी फ़िश नहीं खाई है, फिर तो आपने कुछ नहीं खाया। बहुत मज़ेदार के फ़िश ऐसे बन जाते हैं। आपको मैं और एक बार दिखाती हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन है अच्छे से दूर हो जाएगा। पहले हमें इसको पेस्ट में बिल्कुल डालना है, जैसे मैंने फ़िश को डुबाया है पेस्ट में, वैसे ही आपको भी करना है। फिर एक झटके में ही हमें इसको निकालना है और फिर हम इसको गर्म तेल में डाल देना है। आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक इसको हमें फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और हाँ, दोनों साइड से हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हो। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इनको तेल से निकालेंगे और एक छाननी में रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है अच्छे से रिमूव हो जाए। मेरी बहुत ही फेवरेट है ऐसी फ़िश। आप भी एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।